हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम सतेंद्र कुमार है। मेरे को 26 जनवरी 2023 में खांसी में हल्का सा ब्लड आया था। मैं नागलोई गया, भर्ती हुआ, इलाज चलाया। वहाँ से रिकवर होने के बाद में ठीक 1 साल बाद वही दिक्कत फिर दोबारा आना स्टार्ट हो गई। पहले 1 महीने में हल्का सा ब्लड आया, वो चेक कराया तो सोचा कि शायद अंदर गर्मी बनी होगी इस चक्कर में। उसका फिर एक्स वगैरह कराया, खून चेक कराया, उसमें कोई कुछ रिपोर्ट नहीं मिली। फिर कुछ दिनों बाद मैंने सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन में पता चला कि चेस्ट में 2 गांठें बन गई हैं। फिर मैं सर यहाँ पंजाबी बाग में CK बिरला नाम से एक हॉस्पिटल है, उसमें मैं आया हूँ। उसमें डॉक्टर रोमन दत्ता सर और डॉक्टर विकास मित्तल सर को रिपोर्ट दिखाई। उनने चेक किया, उनने बताया कि आपके शरीर में 2 फंगस की गांठें बन गई हैं। उनको दिखाने के बाद में सर ने बोला कि आप भर्ती हो जाइए। सर ने भर्ती किया। उसके ठीक अगले ही दिन में सर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के ठीक 1 दिन बाद ही मैं चलना स्टार्ट कर दिया हूँ। सतेंद्र जी हमारे पास आए थे बार बार बलगम में और खांसी में खून आने की दिक्कत के साथ। इनको एक पुराना टीबी का हिस्ट्री था और इनका जो CT कराया गया उसमें एक लंग के अंदर कैविटी थी। कैविटी मतलब होल होता है लंग के अंदर। उसके अंदर एक गांठ सी पड़ी हुई थी जो कि यूजुअली फंगस की गांठ होती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर एक ही गांठ हो और एक ही लंग में हो और बार बार खून आ रहा हो तो एकमात्र इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करना। तो इसके लिए हमने अपने थोरेसिक सर्जन डॉक्टर रोमन के पास भेजा और उन्होंने उसकी सर्जरी करी। अब इसका जो ओनली कारण था ब्लड आने का वो ठीक हो गया है और अब इसको आगे कभी ब्लड नहीं आएगा और ये नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। देयर वॉज एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट अपर लोब। एक सेगमेंट से ब्लीडिंग भी हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने कंबाइन मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि पेशेंट को उस लंग के उस हिस्से को हम लोग निकाल देंगे ताकि इट विल बी ए क्योर फॉर द पेशेंट। तो एस्परजिलोमा इन ए लंग कैविटी इज़ ऑलवेज ट्रीटेड विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीडियर एंड एंटी फंगल मेडिकेशंस। तो डॉक्टर विकास ने उनको एंटी फंगल मेडिकेशन स्टार्ट की हुई है और जैसे ही मेरे पास है मैंने पेशेंट को भी देख लिया है और जो भी प्री ऑपरेटिव रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जो भी करना होता है इन्वेस्टिगेशन, जैसे कार्डियोलॉजी इवैल्यूएशन वगैरह हुआ, एनेस्थेसिया इवैल्यूएशन हुआ, ये सारी चीज़ करने के बाद हम लोगों ने उनको एक ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर के लिए एडवाइस किया। वो है लेफ्ट अपर लोब लंग लोबेक्टमी। पेशेंट को अनइवेंटफुल सर्जरी हो चुकी है एंड द सेम डे इवनिंग पेशेंट को खाना को मिल जाता है और नेक्स्ट डे से पेशेंट कम्प्लीटली चलना फिरना सब कुछ अलाउड हो जाता है। एंड विद इन 5 और 6 डेज आफ्टर द सर्जरी सेस ट्यूब जो भी लगा हुआ होता है वो सारे निकल जाते हैं और उसके बाद यूजुअली वी डिस्चार्ज द पेशेंट। उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गया, उसमें भी फंगल ग्रेनुलोमा का फंगल जो भी है हाइफी वगैरह दिखाया है, तो कन्फर्मेटरी हो गया है एस्परजिलोमा का। अब 2 हफ्ते हुए हैं, आज की डेट में मैं बिल्कुल ओके हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में आराम से चल फिर सकते हैं।